नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर और मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। डिप्टी सीएम की तरफ से किस तरह से बड़ा बयान जारी किया गया वो बताते चले। लगातार आप देखिए डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने बीजेपी पर किस तरह से संगीन आरोप लगा दिए हैं। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पगड़ी को मत उछालिए और लोगों के मुद्दों पर यहां पर बात करे बीजेपी। और घर घर के अंदर बच्चे जो है वो बेरोजगार हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। आपकी जमीनें बाहर के लोग लेकर जा रहे हैं, उस पर बात करनी चाहिए। और जम्मू कश्मीर के युवाओं को छोड़कर बाहर के लोगों को यहां पर नौकरियां मिल रही हैं। यानी कि पूरी तरह आप देखिए रूलिंग पार्टी के अंदर यहां किस तरह से काम चल रहा है। लेकिन फिलहाल अगर सरकार की बात करें तो सरकार अब भाजपा को घेरने की कोशिश कर रही है। सुरेंद्र चौधरी जो कि डिप्टी सीएम हैं जम्मू कश्मीर के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की है। कितने लोगों को अभी तक रोजगार मिला है, उन्होंने बड़ा सवाल रख दिया और यह भी कहा कि पता लगाने की जरूरत है कि बाहर के लोगों को किस तरह से यहां पर नौकरियां मिल रही हैं। आपकी जमीनें बाहर के लोग खरीद रहे हैं, रोजगार को लेकर यहां घर घर के अंदर जरूरत है। बच्चा जो है जम्मू कश्मीर का वो बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस पर बातचीत करने की जरूरत है। लगातार देखिए जिस तरह से कुछ अपडेट्स गृह राज्य मंत्री की तरफ से भी रखी गई थी कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुल किस तरह से हालात बने हुए हैं, क्योंकि 185 लोगों ने जमीन खरीदी थी। नित्यानंद राय की तरफ से ये साझा भी किया गया था। और जानकारी के अनुसार अगर बताते चले 2020, 21 और 22 में यहां पर किस तरह के हालात रहे। 22 में 127 लोगों ने जमीन को खरीदा, 20 में यहां केवल एक बाहरी व्यक्ति ने जमीन को खरीदा है, 21 में 57 लोगों ने बाहर की जमीन यहां पर खरीदी है। तो 2022 में सबसे ज्यादा लोगों ने 127 लोगों ने जम्मू कश्मीर के अंदर जमीनें खरीदी। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बन रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जिस तरह से जैकपॉट देने की बात हुई थी कि 1.19 लाख करोड़ रुपए का जैकपॉट मिलेगा, उसका यहां पर क्या हुआ। और 4.61 लाख लोगों को यहां पर नौकरियां दी जाएंगी, उसका क्या कुछ हुआ। कई तरह के सवाल यहां सुरेंद्र चौधरी की तरफ से दाग दिए गए। लेकिन फिलहाल बताते चलें कि लगातार बेरोजगारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं, जमीनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। और अब यहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से असेंबली में 5 दिन आपने देखा, लेकिन अब काम जो है वो जम्मू के अंदर चलेगा। लेकिन किस तरह की हालात रहेंगे इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि संगीन आरोप लगाए गए हैं। बलदेव सिंह बलोरिया बीजेपी पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत बलदेव जी जुड़ने के लिए। संदीप वजीर हैं हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत संदीप जी। आदर्श गुप्ता हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत आदर्श जी जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो आदर्श जी मैं आप ही के पास आऊंगी। जिस तरह से संगीन आरोप लगाए गए हैं। आशा जी, सबसे पहले मेरी तरफ से आपके दर्शकों को और मेरे साथियों को नमस्कार। आशा जी, जम्मू में इनका आना और इस बात पे बहस करना यही लग रहा है कि क्योंकि असेंबली जो है 5 दिन वहां पे चली और 5 दिन में असेंबली में क्या कुछ हुआ वो सारे विश्व ने देखा, आपने देखा, सबने, आपने भी दिखाया सबको। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा क्रेडिट ले रही थी उसके ऊपर कि उन्होंने 370 को वहां बोलने नहीं दिया, बात नहीं करने दी। और जम्मू में जब इनके एमएलए आए और उनका एक बड़े योद्धाओं की तरह उनका स्वागत भी किया गया, उनको एक बहुत बड़ी उपाधि दी गई, किसी को शेर कहा, किसी को कुछ कहा, कि ये कहा। तो इनकी पहली जो विजिट है जम्मू के अंदर, क्योंकि श्रीनगर में जो पहली इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई तभी उन्होंने जो वहां पे रेजोल्यूशन रखा, उसके बाद असेंबली में भी रेजोल्यूशन रखा, उसको पास भी किया। और जम्मू में यार इनका पहला दौरा था, पहले आए थे, पहली बार ये आए हैं। उसके बाद तो ये कुदरती बात थी कि अपने वर्कर्स को संबोधन करेंगे, उनको ये सब चीजें बताएंगे कि हमने वहां पे बहुत बड़ा काम करके आए हैं। और जम्मू के लोगों को खासकर क्योंकि डिप्टी सीएम जम्मू से है और उनके साथ सतीश शर्मा वो जम्मू से है। और उमर अब्दुल्ला, मैंने कहा इससे पहले भी आपके प्रोग्राम में बहुत बार कहा कि बड़ा सोच सोच के कदम उठा रहे हैं, उन दोनों को जम्मू में भेजा ताकि जम्मू की बात को बताएं, यही कहे बताने की कोशिश करें कि जम्मू के लोगों ने आज तक जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको धोखा दिया है और भारतीय जनता पार्टी होते हुए उनका काम नहीं हुआ है। नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू की उतनी ही अतेशी है जितनी कश्मीर की है। ठीक है, सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं कि बीजेपी को रोजगार पर बात करनी चाहिए, बाहरी लोगों को जमीनें जो दी जा रही हैं उस पर चर्चा करनी चाहिए, और जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिस तरह से नौकरी नहीं मिल रही है उस पर चर्चा करनी चाहिए। और सबसे बड़ा सवाल उन्होंने दाग दिया कि जम्मू कश्मीर के लोगों की पगड़ी को मत उछालिए। अब देवेंद्र, हमारे सुरेंद्र चौधरी जी का मैंने देखा है सारा जो उन्होंने कहा है,
और खासकर वो अपनी बात नहीं कह रहे, जो उनको स्क्रिप्ट लिख के अमरुद्दुल्ला जी और उनकी पार्टी दे रही है कि जम्मू के लिए ये करना है, जैसे उनको उनके हाथ में वो दे दिया, जो असेंबली में बिल पास करवाना था 370 वाला, इनके हाथों में दे दिया। वैसे ही इनको जो स्क्रिप्ट लेके कश्मीर से आए हैं वो इन्होंने पढ़ी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जैसे दर्श जी ने भी कहा। लेकिन साफ दिख रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादे किए थे उनसे ऊपर इनका फोकस नहीं है। ध्यान हटाने वाली बात है। इनको पता था कि 370 असेंबली में अगर बिल पास भी करते हैं तो उसका कोई मसला नहीं है, लेकिन अब इनको चिंता है कि लोगों को गुमराह करके सरकार तो बना ली, अब वो लोगों ने जो वायदे किए हैं, बिजली 200 यूनिट फ्री देनी है, गरीबों को पेंशन देनी है, नौकरियों की बात इन्होंने भी कर रही थी, तो वो कैसे पूरी होगी? उन लोगों को हटाने से भी ले जा रहे हैं। आपने बड़ा अच्छा आंकड़ा दिया, आपने दिया कि 100 कुछ लोगों ने इतने सालों में मकान जहां पे बाहर के लोगों ने खरीदे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि सुरेंद्र चौधरी जम्मू के रहने वाले हैं, उनको एक एक चीज का पता है। ये बोलते रोंगिये कितने रह रहे हैं सुजुआ में, नरवाल में और आगे पीछे में, उनको हम निकालने के लिए संदीप क्या जी करें? इनको हिम्मत है तो ये बात जवाब दिखाए दीजिए। ना, वो कह रहे हैं कि तो तब लगता है स्क्रिप्ट को इनको पढ़ा जम्मू की गया है, है आज उसकी इनको सुरेंद्र कोई चिंता चौधरी की नहीं है। तरफ से, और बांग्लादेशी बाहर जितने से लोग बसे यहाँ हैं पर आकर उनकी किस चिंता तरह नहीं से है, बस रहे हैं ये उनको तो सब पालेंगे। जानते हैं। जवाब दीजिए। देखिए, बलोरिया साहब कितनी कन्वीनियंटली कह रहे हैं कि हम जवाब दें कि रोहिंग्या यहाँ पे बसे हुए हैं तो उनको बाहर कौन निकालेंगे। 10 साल से ये क्या कर रहे थे? क्या इन्होंने रोहिंग्या निकाल दिए? 10 साल कम टाइम है? आपकी सरकार है भाई 10 साहब, साल अपना कम काम वक्त था करना है। मैं रोहिंग्या को इसकी यहाँ बात से कर रहा हूँ, निकालने जम्मू के की लिए। जो चिंता है 5 तो दिन की करिए हमारी ना, सरकार को ये कह जो रहे हैं कि हमने किया रोहिंग्या आप कर निकालने के दो। ऊपर बात करो। 10 साल से ये क्या हमारे कर रहे थे? निकालोगे 10 साल और बाद, जहां तक तो रही हमारी सरकार नौकरियां की देने की बात और गवर्नर वहां रूल के था लोगों जहां को पे। बसाने की बात, इन्होंने कितनी नौकरियां दी है? कितनी नौकरियां दी है मुझे बताएं, ये डेटा दें। कितनी नौकरियां दे सके हैं ये 10 साल की हुकूमत में अपनी जम्मू कश्मीर के लोगों को? जम्मू कश्मीर देश एक के खुशहाल प्रधानमंत्री स्टेट और थी, गृह मंत्री ने उस खुद खुशहाल आके स्टेट को नौकरियां इन्होंने मांगी थी। वापस ला के दर्द में डाल दिया। आज ये सवाल पूछ रहे हैं, इनको तो टीवी डिबेट में ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये तो सवाल पूछने के काबिल ही नहीं है। ये किस हद से सवाल पूछ रहे हैं हमसे? इन्होंने 10 साल में यहां कुछ किया बिल्कुल होता बिल्कुल। तो आज जम्मू कश्मीर का नक्शा ही कुछ और होना था। बलोरिया जी जवाब इन्होंने दीजिए। किया ही कुछ नहीं। नौकरी, जम्मू कश्मीर मुझे सबसे टॉप पे मुझे था, मुझे बड़ी हेल्थ केयर में हैरानगी हो रही टॉप पे है, था, इन्होंने उसको जो ये डस्टबिन एमसीए में डाल के प्रवक्ता रख बात दिया कर रहे और हैं आज आ अच्छा गए जी, जम्मू के हितैषी बन गए शर्म इनको बात आनी करने के लिए। चाहिए रोहिंग्या कि जम्मू रोहिंग्या, कश्मीर आप को 10 साल में मिलिटेंसी निकाल इन्होंने लेते दी, रोहिंग्या को बाहर। बेरोजगारी इन्होंने दी, आपने क्यों नहीं निकाला? विकास के लिए पीछे रखा तो इनकी वजह से रहा। तो हम तो स्क्रिप्ट पढ़ रहा 2017 है से 20 सुरेंद्र तक आए, चौधरी वो भी जम्मू में आ पोजीशन गए, में आए, उसको स्क्रिप्ट दे दी पहले थी। तो यही करते स्क्रिप्ट रहे को सब आप कुछ। लोग पढ़ रहे हैं पिछले इनको 20 वो साल शर्म से। आनी चाहिए कि हम आपका जो बिगड़ा हुआ था, आपने जो सुरेंद्र गड़बड़ किया था, वही तो चौधरी ठीक लोगों की किया बात हमने, कर रहा है। और बोल हमें रहे हैं। बोलिए सर, कम से कम पहले आप अपने दिमाग को जान आज के भी देखिए, आपने आज 10 भी साल में उंगली टैंटरों जम्मू के लिए कश्मीर को रो क्या रहे दिया हैं। है, आज उसके भी बाद उर्दू आगे की बाकी की भाषा बात बोल रहे कीजिए। हैं। हमें आज हमारी नौकरियां भाषा देनी नहीं है, बोल रहे, जम्मू के लोगों की हमें भाषा बिजली नहीं की बोल रहे बिजली ये लोग। माफ भी करनी है, हमें लोगों के लिए काम आदर्श भी जी करना है, हेल्थ केयर भी देखनी है, ठीक है। हमने राशन भी बढ़ा के देना है, हमने सब कुछ करना है। लेकिन आदर्श 5 जी दिन में तो नहीं हम कर ठीक सकते। है। संदीप जी हो कम गया, से बलोरिया कम जी। टाइम चाहिए ना थोड़ा सा करने के आदर्श जी लिए। वो कह रहे हैं कि पहले ही पिछले दिन आ आप भी 10 गए वही साल तो का कर बात रहे हैं, हम हिसाब देख दे रहे हैं। बीजेपी कि कितने रोजगार, कितना निवेश और किस तरह से यहाँ पर बढ़ावा, जो बड़ी बड़ी बातें कही गई थी कि रोजगार के रास्ते खुलेंगे, बेरोजगारी को दूर किया जाएगा, बाहर के लोगों को नौकरी यहाँ पर नहीं दी जाएगी। 10 साल का हिसाब मांग रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस। आशा जी, तो पीछे जो ये 60 साल है चुनावों के उसका कौन बाद ना देगा? दोनों राजनीतिक बड़ी पार्टियां जो है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और बीजेपी भी, बहुत जल्दी से कदम आगे उठाना चाहती है। ये सब दोनों पार्टियां बस एक दूसरे के होड़ में लगे हुए ये सोच रहे हैं कि 4 दिनों में ही सब कुछ हो जाए, और 4 दिनों में कुछ भाषणों में हो जाएगा, कुछ ऐसे में चल जाएगा समय। इतना समय इनके पास अभी है नहीं है। अभी 8-10 दिन हो गए सरकार बने हो, क्या कितना समय इनके पास लगा? अभी तो मेरे को समय चाहिए। उसको एक दूसरे पे आरोप लगाए जा सकते हैं, 10 साल में उसने क्या किया, कि उसने कुछ नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो किया, यही एक आरोप लगाए जा रहे हैं। हर डिबेट के अंदर यही कुछ हो रहा है। अब जहां तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, अब बड़ा अजीब सा, बलोरिया जी हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, तो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगता है कि रोहिंग्या के लिए इनको दोषी ठहरा दिया अभी 4 दिन में। ठीक कहते हैं एनसी वाले भी कि अगर आपने क्यों नहीं 10 साल में से रोहिंग्या को बाहर निकाला, सिर्फ एक को गिरफ्तार किया था 10 साल के बीच में, हमने वो भी हीरानगर डिटेंशन जेल सेंटर में में डाल दी भेजे 2-4, हैं उसके बहुत बाद वो सारे अभी वहां का वहां टपा हुआ है। शुरुआत। लेकिन जहां तक बाहर के लोगों का सब प्रश्न है आने का, तो एक खुला निमंत्रण तो उनके पास है ही है। जब हमने 370 हटा दी, अगर कोई नहीं आया
तो उसको उसके लिए किसी को हम दोष क्या दे सकते हैं? उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? नहीं, हर एक ने अपनी इंडस्ट्री देखनी है यहाँ पे कि नहीं लगाऊंगा मैं आदर्श किस जी, तरह से ये करूंगा जानना काम, भी तो कि जरूरी क्या था मेरी ना इंडस्ट्री कि जम्मू कश्मीर में जम्मू चल कश्मीर सकेगी। के अन्य राज्यों में भी आप देखिए किस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट को लेकर काम किया गया है। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं था, जिसमें किसी भी जमीन की खरीद के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की बाध्यता अब नहीं है, क्योंकि बदली परिस्थितियों में भारत के अंदर कोई भी नागरिक जम्मू कश्मीर में आप जमीन खरीद सकता है। यानी ये 15 साल का समय रखा गया था। 15 साल से अगर ज्यादा समय आपको जम्मू कश्मीर के अंदर हो गया है रहते हुए, तो आप जमीन खरीद सकते थे, डोमिसाइल वहां पर लग जाता था, क्योंकि पहले स्टेट सब्जेक्ट होता था, अब डोमिसाइल पर बात आ गई है। लेकिन पिक्चर को पूरी तरह अच्छा से जी, मैं क्लियर नहीं किया गया। हाँ थोड़ा सा मैं करेक्ट करूंगा यहाँ पे। पहले 370 से पहले भी कोई भी बाहर से आके यहाँ इंडस्ट्री लगा सकता था। उसे 99 ईयर्स लीज पे वो लीज जमीन पर था दी ना, जाती थी, इसमें कोई शक नहीं। हमारे पास प्रोविजन था लीज के ऊपर दिया, फिर उसको फिर रिवाइज भी किया जा सकता था। लेकिन यहाँ इंडस्ट्री हमारे टिकी ही नहीं जम्मू कश्मीर के अंदर, खासकर स्वाय टूरिज्म इंडस्ट्री के आप कहें, क्योंकि ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो भी बाहर से आया उसे यहाँ की जो फैसिलिटी थी, यहाँ से जो फायदे लेने थे वो लिए, उसके बाद इंडस्ट्री बंद करके चला गया। कोई बड़ी इंडस्ट्री, आज जितनी इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है उसको रिवाइव करने की बात नहीं हो रही है, नई इंडस्ट्री के लगाने की बात हो रही है। रोजगार कहाँ से मिलेगा? आपकी कितनी इंडस्ट्रीज बंद है जम्मू के अंदर? इंडस्ट्री ठप पड़ी हुई है, काम सारा ठप पड़ा हुआ है। संदीप जी जवाब दीजिए इस पर। वो कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रीज बंद हैं उनको चलाने के लिए आप लोगों को जद्दोजहद करनी चाहिए, रोजगार के साधन वहां से खुलेंगे, ना कि इस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधने की कोशिश होनी चाहिए। देखिए, इंडस्ट्रीज डिफरेंट तरीके की होती हैं। जैसे आप टूरिज्म को इंडस्ट्री कहते हैं, ये जो यात्राएं हो रही हैं, जैसे माता वैष्णो देवी लोग आते हैं, इसको आप टूरिज्म से हटके तीर्थ यात्रा की एक अलग एक विशेषता है उसकी, वो भी आप इसको उस दायरे में ले सकते हैं। हाँ, सिर्फ फैक्ट्रीज को ही हम इंडस्ट्री नहीं कहते हैं। अब इंडस्ट्रीज का बिल्कुल ठीक कहा जो हमारे गुप्ता साहब हैं उन्होंने, कि इंडस्ट्रीज जो बंद हो गई हुई हैं वो क्यों बंद हुई, कैसे बंद हुई, उसके ऊपर रिपोर्ट मंगानी चाहिए और उसके बाद उसको रिवाइव करने के लिए काम करना चाहिए, जो सरकार करेगी। लेकिन हमें यह भी देखना चाहिए। संदीप जी एक सेकेंड, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत से 53 प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए थे, जिसमें रोड, पार, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती, स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर इसमें डाले गए थे, जिसमें काम शुरू किया गया था। इन्हें तो चुकाया नहीं जा सकता है ना? जी हाँ, मैं भी वही कह रहा हूं, मैं भी वही बात कह रहा हूं कि उन्होंने इतना इन्वेस्ट अगर किया है तो वो कहां गया इन्वेस्टमेंट? उसका रिजल्ट तो हमें कोई नहीं आया ना 10 साल के अंदर। आप ही बता दीजिए, जितनी इन्होंने ही 10 साल में इंडस्ट्रीज लगाई, उनका क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। जो ये सारे प्रोजेक्ट रिजल्ट ही नहीं है ग्राउंड पर। सोचना बड़ा ठीक है संदीप जी को पता होना चाहिए कि इन 10 सालों में जम्मू शहर की शक्ल और सूरत बदली है, नहीं बदली? जम्मू एक हिंदुस्तान का पहला शहर बन गया जहां पे IIM है, IIT है, एम्स है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आज तवी रिवर फ्रंट बन रहा है, जम्मू जू जो बनी है, इसके साथ साथ आज जो नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट जा रहे हैं, कश्मीर का 5 घंटे का रास्ता जो मेरे साथ डिबेट कर रहे हैं, 5 लाख का हर नागरिक का बीमा होना, वो आज ही हुआ है, पहले क्यों नहीं था? मेरे भाई कहते हैं कि इंडस्ट्री अलग अलग होती है। मेरा मानना है कि आप लोग तो टैरिज्म को भी इंडस्ट्री मानते हो, जवाब संदीप, उसके ऊपर राजनीति करते थे। और अभी हम 2017 से पहले आपने कौन सा बड़ा कुछ कर दिया था जो आज नहीं हुआ? हमारी स्टेट को 370 आपने दिया था। कोई मुझे ये तो बता दे कि आप हिमाचल, पंजाब आगे से देश में कौन से हिस्से से आपने आगे वर्सेस चल रहा है, जवाब दीजिए। कुछ नहीं दिया। मैंने रोहिंग्यों की बात इसलिए की कि अगर आपको बाहर के जो लोग हिंदुस्तान हैं उनसे तकलीफ है, पहले आपको रोहिंग्यों की बात भी करनी चाहिए कि रोहिंग्यों बाहर निकाले। हमने तो डिटेक्टिव सेंटर बनाए। आप उनके बोलने का, चुप करने का वेट करेंगे तब तक समय हो जाएगा। क्या दूसरी पार्टी आपको मौका देगी बात करने की? जम्मू करते हो, आपको पता भी होना चाहिए। अपनी बात रखिए जल्दी से संदीप जी। हमारे को क्या फायदा हुआ? ठीक है बलोरिया जी। IIM और IIT को जम्मू में क्या फायदा हुआ के लोगों को मुझे बताइए। महाराजा हरि सिंह, हमारे कितने स्टूडेंट्स वहाँ पे पढ़ रहे हैं? मंत्री ने, ये सिर्फ मेयर फेस वॉश है और वीडियो वायरल हो रही है इनके, इन्होंने हमें दिखाने के लिए IIM के लिए 80,000 करोड़ रुपए लग गए प्रधानमंत्री विकास पैकेज के लिए।
और 2015 के तहत विकास की यहाँ पर 20 से भी ज्यादा परियोजनाएं शुरू हुई। महाराजा सरकार के टाइम पे इनिशिएट हुआ था ये जो 4 लेन हाईवे था, उसी को आगे बढ़ाया कि लोगों सरकारों के विकास एक अलग गाथा है, रोजगार एक अलग मुद्दा है, बेरोजगारी अलग मुद्दा है, नौकरी एक अलग मुद्दा है। आदर्श जी, आप ही के पास आऊंगी। जम्मू कश्मीर में अगर हम 26 जुलाई 2023 की बात करते हैं, जिसमें एक आंकड़ा शेयर किया गया था कि 30,000 जो रिक्त पद हैं उन्हें भरा गया है और उसके बाद पीएम की तरफ से भी नियुक्ति पत्र जो है वो बांटे गए। लेकिन सवाल यहां पर ये उठ जाता है कि 24 में, यानी कि अगस्त 2024 की अगर हम बात करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर को 1.19 लाख करोड़ रुपए का जैकपॉट है, 4.61 लाख को यहां पर नौकरी मिलेगी। किस तरह से मिलेगी, ये सवाल थे कि आखिर ये नौकरी का प्रावधान किस तरह से रखा जाएगा, जिसमें बताया गया कि 6,851 निवेश प्राप्त मिले हैं, प्रस्ताव यहां पर मिले और उसके बाद यहां 4.61 लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है। यानी कि बाहर से लोग आएंगे, निवेश करेंगे, निवेश के प्रस्ताव मिल गए हैं और ज्यादातर युवाओं को रोजगार मिलेगा। वो बात आप ही की उस बात पर आ गई कि कंपनियां तो आई लेकिन अपना फायदा लेते ही यहां से निकलती बनी। अब जम्मू कश्मीर का जो युवा है वो आज भी रोजगार को लेकर भटक रहा है, ये सुरेंद्र चौधरी कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है नहीं, विकास किया है, रोजगार भी दिया गया है। नहीं, आशा जी आपने जो आंकड़े बता रहे हैं बिल्कुल सही है और जो भी उन्होंने कहा बिल्कुल सही है और जो कुछ हुआ वो भी बिल्कुल सही है, आपको दिखा, आप सब कुछ सामने है। लेकिन अब हमने एक नया अध्याय जो शुरू करना है, वो आपके पास एक चुनी हुई सरकार जो आई है और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को, दोनों पार्टियों को लोगों ने चुन के भेजा है। तो ये नहीं है अगर जम्मू की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के साथ है तो कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ है, सरकार बनी है अगर उसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनी है। अब एक नया अध्याय लिखना पड़ेगा। जब हम यही सी बात को बैठ के करें कि 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी, 5 साल में किस तरह दी, अब तो आपको हमें इनको मिल बैठ के चलाना होगा। लेकिन वो लगन लगा नहीं जो 5 दिन की असेंबली में लगा कि क्योंकि अगर आदर्श जी, अगर सरकार, केंद्र सरकार अगर दावा कर रही है कि पैकेजेस दिए गए हैं तो फिर उसका अगला इनिशिएटिव तो सरकार को लेना है ना, जो राज्य के अंदर सरकार है, कि वो पैकेज को आप किस तरह से लेकर आते हैं, किस तरह से उसको आप लगाते हैं ग्राउंड पर। क्योंकि 400 करोड़ रुपए की बचत की गई सर्दी और गर्मी महीनों में, जब आप देखिए दरबार परंपरा को जिस तरह से खत्म कर दिया गया, फिर वो कह रहे थे कि 28,000 करोड़ रुपए की पैकेज की घोषणा कर दी गई है, जिससे 4.5 लाख रोजगार सृजित होंगे। इसके अलावा 1.19 लाख करोड़ रुपए से 6,851 निवेश प्रस्ताव होंगे, जिससे 6.61 लाख रोजगार के अवसर सृजन होंगे। यानी कि युवाओं को ये रोजगार मिलेगा, लेकिन इस पर काम करना जरूरी है। काम कौन करेगा? सरकार को काम करने की जरूरत है कि नहीं? देखिए अभी तक तो एलजी सरकार के पास सारे का सारा बजट उन्हीं के पास था, सारे का सारा। अब नई सरकार आई है, अब नए बजट के ऊपर डिस्कशन से होनी बहुत जरूरी है। नौकरियों को लेके, पैकेज को लेके, ये सारी चीजें प्री बजट डिस्कशन का होना, क्योंकि अब जम्मू के अंदर बजट सेशन शुरू होगा। बजट तो अब 6 साल के बाद पहली बार असेंबली में आ रहा है, यहाँ पे हमारा बजट। ठीक है, इन सब चीजों को उनको देखते हुए रखना पड़ेगा। लेकिन जी संदीप जी वो कह रहे हैं बजट सेशन शुरू होने वाला है, उसमें सारी बातें रखी जानी चाहिए और मुद्दा जिस तरह से आप लोगों की तरफ से उठाया गया है उस पर काम भी तो होना चाहिए। जी बिल्कुल होगा काम, बिल्कुल काम होगा। हमने अपनी मैनिफेस्टो में बिल्कुल क्लियर कर दिया हुआ है जो जो काम हमने करने हैं। भाई आखिर मैनिफेस्टो के अंदर ही तो जो हमने पॉइंट्स लिखे हैं उसी के ऊपर तो लोगों ने हमें वोट दिए हैं। नौजवान ने हमें नौकरियों के लिए वोट दिया है, गरीबों ने हमें पेंशन के लिए वोट दिया है, हाउस होल्ड में जो महिलाएं हैं उन्होंने हमें 200 यूनिट बिजली के लिए वोट दिया है, बीजेपी पर नहीं फोड़ना चाहिए संदीप जी। पूरा करेंगे। नहीं संदीप जी सुने ना, अब आपको ठीकरा बीजेपी पर तो नहीं फोड़ना चाहिए। पिछले 10 सालों में क्या हुआ इसको लेकर अगर चलेंगे तो फिर आपका विजन किस तरह से दिखेगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कौन सा विजन लेकर आई है? क्योंकि मैनिफेस्टो में तो आपने दावा किया है, अब उस दावे पर काम करने की जरूरत है कि आरोप प्रत्यारोप करने की जरूरत है? क्योंकि 5 दिन का असेंबली का समय आपने किस तरह से बर्बाद किया वो भी सबके सामने था। अब आप अगर बार बार ठीकरा बीजेपी पर फोड़ेंगे और काम नहीं करेंगे तो फिर कई तरह के सवाल उठेंगे। देखिए 5 दिन का जो सेशन था ना वो एक हिस्टोरिक सेशन था, उसमें टाइम बर्बाद नहीं हुआ है। जो हमने वादा लोगों से किया था उसको हमने पूरा किया है। हमारा फर्स्ट एजेंडा था कि हम
स्पेशल स्टेटस के लिए 370 का रेजोल्यूशन वायदा भी लाएंगे, किया ये था हमने अपने इन्होंने, मैनिफेस्टो में मैनिफेस्टो में लिखा लिखा हुआ था। था और उसको पूरा पूछिए किया। इनको। अब आगे की कहानी क्या है वो वो तो बाद में एक्सपर्ट्स भी कह रहे फैसला हैं किया ना कि जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस लेकिन मैं पार्टी ने आपको तो अपनी अश्योर पिच कर देता तैयार हूँ कर ली यहाँ पे, पंचायती आने चुनावों वाले को वक्त लेकर। में जो बजट सेशन आएगा उसमें जम्मू और कश्मीर के लोगों के लिए जो जो वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं उसके लिए आपको रोड मैप दिखाई देगा। अभी आप बजट सेशन आने दीजिए, बजट को एलोकेट होने दीजिए, उसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने एजेंडे पे काम कर रही है। हमने 10 साल बर्बाद हो गए हैं, हम उसके लिए रोएंगे नहीं। भलोरिया जी हम वो कह रहे आगे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने अपने लोगों के एजेंडे लिए पर काम कर रही करेंगे है और जो बर्बाद हुए साल है उनकी भी भरपाई करेंगे। ये मैं अश्योर कर मैं देता अच्छा हूँ जी आपके वही सारे कह रहा हूँ, व्यूअर्स को, इनको दर्शकों को। पूछना है। मैं संदीप जी को पूछना चाहता हूँ कि आपने बजट सेक्शन पे जो बजट सेक्शन ही सारी जो 5 दिन का सेक्शन चला असेंबली का, आपने इसके ऊपर जो अपना मैनिफेस्टो की बात कितनी बार की? जो आपने कहा था कि पेंशन जो अच्छा होता है गरीबों की पेंशन की, पहले में बात करते। आपने जब एनसी और कांग्रेस ने इकट्ठे चुनाव लड़ा आपने, तो तब आपने उसके मैनिफेस्टो में 370 वापस लाने की बात तो नहीं की थी। आपने तो स्टेटहुड लाने की बात वापस की थी, तब तो आपने खुल के वापस नहीं की। आपको उसकी चिंता ज्यादा थी। जो जो आशा जी, कोई भी असेंबली में प्रस्ताव पास करना होता है, पहले सभी एमएलए को उसको कॉपी दे दी जाती है, डिस्कस होता है। इन्होंने तो वो चोरी चोरी प्रस्ताव लगा के वो प्रस्ताव पाया 370 हाँ, वाला। ये आरोप भी बार बार लग रहे थे। जो काम लेकिन नहीं होने भलोरिया वाला, जी, इनको पता है। भलोरिया जी इनको पता है वो हमने स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के 370 तौर पर वापस इस आना वक्त है, भारतीय नहीं जनता आएगा, पार्टी नहीं वो है, कर पाएगा। लेकिन निशाने तो फिर बार भी बार उसके लिए सरकार टाइम साध बर्बाद रही है। किया। जो काम लेकिन ऑपोजिशन जो को काम करना करने चाहिए वो वाला है, नेशनल जो कॉन्फ्रेंस इनका कर रही है। मैनिफेस्टो था, जो काम करना भलोरिया था, जी उसके लिए ये काम कर नहीं रहे। यही तो चिंता है। लेकिन जब शुरू शुरू में जब मेरी अमर आवाज अब्दुल्ला आ जी रही ने है कहा भलोरिया जी? कि जम्मू कश्मीर के विकास के लिए हम मिलजुल के काम करेंगे, केंद्र के साथ मिलकर काम करेंगे, हमें भी अच्छा लगा कि ये जम्मू कश्मीर के विकास के लिए काम कर रहे हैं, तो मिलजुल के करेंगे। अल्टीमेटली किसी पॉलिटिकल पार्टी का अपने लोगों के लिए काम करना होता है, वही प्रायर ठीक है एजेंडा होता है। भलोरिया जी, लेकिन जैसा चल रहा है, मुझे आवाज आ रही दिख नहीं है? रहा कि ये इस ढंग से चलेंगे। आदर्श जी, ऑपोजिशन को जो काम करना चाहिए वो रूलिंग के अंदर जी। जो सरकार है वो कर रही है। ऑपोजिशन को ये मुद्दे उठाने चाहिए। बीजेपी इस वक्त स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार ये मुद्दे उठा रही है। बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं शुरू में कहा कि चूंकि इनकी पहली विजिट जम्मू में है और ये इस बात को जो दिखाना चाहते हैं कि हम जम्मू को साथ लेके चल रहे हैं, जम्मू के लिए पीछे नहीं हटेंगे। इस बात को लेकर उन दोनों जम्मू के मंत्री को यहाँ पे भेजा, डिप्टी सीएम को भी और सतीश शर्मा को भी, दोनों को यहाँ पे भेजा है और दोनों को बात करने के लिए आगे किया हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर ये सोच रहा है कोई, आशा जी आपने इन 5 दिन से या उससे पहले क्या आप चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को केंद्र के विरुद्ध एक शब्द बोलते हुए देखा है? कहीं नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं बोला। उन्होंने मौका दिया है उनको, महाराष्ट्र के चुनावों के लिए मौका दिया है, चाहे वहां के लिए कांग्रेस को कोसने के लिए मौका पूरा दिया है, पूरे का पूरा मौका उनको दिया। ये कहते हैं मिलके चलेंगे, ये मिलके चल रहे हैं। सिर्फ समय का संदीप जी, साथ साथ परिवर्तन होता वो कह रहे हैं आप लोग तो मिलकर ही चल रहे हैं, तो फिर कश्मीर इस के तरह से अंदर लोगों के सामने बयानबाजी क्यों हो रही है, एक दूसरे पर निशाने क्यों साधने की कोशिश हो रही है? क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह से एनडीए सरकार थी उन्होंने काम करने की कोशिश की है। 1.19 लाख करोड़ रुपए आप देखिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के ऑफर्स आ गए। उसके बाद ये कहा गया कि 18,185 करोड़ रुपए के निवेश से 889 प्रोजेक्ट का काम जो है वो शुरू हो चुका है, जिसमें 46,857 लोगों को जॉब मिल गई है। और उसके बाद 2024-25 में 9,538 करोड़ रुपए के निवेश से 324 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो काम कर रहे हैं, उनका काम शुरू हो जाएगा और उसमें से भी नौकरियां मिलने की उम्मीद है। सरकार तो काम कर रही है ना, केंद्र सरकार, जिस पर आप निशाना साध रहे हैं। संदीप जी, सबसे बड़ी आ रही हूं मैं। आदर्श जी, एक कमेंट में आपसे भी देखिए, लूंगी, पहले संदीप जी से मैं जवाब ले लूं। हाँ संदीप जी, ये आंकड़ा मैंने आपको कुछ पढ़ के बताया है, जवाब स्टेट के अंदर जी 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 स्टेट ठीक है, ये अच्छी बात है कि प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। हम कब कह रहे हैं कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलके नहीं चलेंगे? देखिए, जब तक इलेक्शन थी हमने लोगों को बताना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट्स ने क्या गलतियां की हैं, उसके ऊपर हमने वोट लिए और आज हमारी सरकार है। लेकिन ये बात भी फैक्ट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी कोई पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो है नहीं, वो भी हमारी अपनी गवर्नमेंट है, अपने देश की गवर्नमेंट है। चले, आपने ये तो मान अगर तो हमें लिया उनसे कि आप कुछ लोगों लेना को है बता तो रहे हमें थे तो कि क्या कुछ उनसे ही कमियां रह सुधारना गई और जिस मैनिफेस्टो पर आप आए हैं उस पर आप थोड़ा सा काम करना शुरू हो गए हैं। बेशक उस पर काम ना हो, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए आपने काम कर दिया। एक छोटा सा कमेंट कीजिएगा बलदेव जी, जल्दी से। बिल्कुल, मैं शुभकामना देता हूं। मैं कहता हूं कि आगे पीछे की बातों को हट के सरकार जो गरीबों के साथ वादे किए थे
जो आम लोगों से बात की थी उस पर काम करें ठीक और है, लोगों को आदर्श रियायत जी। दे, बाकी जे आगे विषय की बातें छोड़े वे ठीक है बलोरिया जी। आदर्श जी। आरोप इनका, डिप्टी सीएम का आरोप तो यही है कि बाहर के लोगों को यहाँ पे लाया जा रहा है। सबसे बड़ा आरोप जो है, क्योंकि जम्मू के लोगों को यहाँ की जॉब जॉब नहीं मिल रही, जितने भी प्रोजेक्ट्स है बाहर से लोग आके यहाँ पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इशू लेके वो चल रहे हैं जम्मू के अंदर इस वक्त। ठीक है, तो 371 को लेकर बात कर लें फिर, क्योंकि सरकार तो है ही नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी की। बहुत बहुत धन्यवाद आदर्श जी जुड़ने के लिए। संदीप जी आपका भी धन्यवाद, बलोरिया जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल बेरोजगारी, बाहर के लोगों को जमीनों को लेकर और साथ ही साथ रोजगार को लेकर घेरने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी को की जा रही है, लेकिन सरकार को ये मुद्दों पर काम करने की भी जरूरत है कि अगर आपके पास इस वक्त पावर है तो लोगों को राहत किस तरह से पहुंचाई जाए, उसके लिए काम करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।